4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये होना ही था। आप हर मस्जिद के नीचे जब मंदिर तलाश रहे हैं तो अब मंदिर के नीचे कुछ और भी तलाशा जा सकता है, लेकिन खाली मुसलमानों तक ये बात नहीं रहनी थी। ये बात तो बौद्ध धर्म के लोगों के पास भी आनी है, ईसाई लोगों के पास भी आनी है, जैन धर्म के लोगों के पास भी आनी है। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही सर पे चढ़कर बोल रही है तो अब किसी का भी धर्म का संस्थान, ये इस तरह की जो भी मंदिर मस्जिद जो भी हुआ करते हैं, सब खतरे में। मैं तो कोशिश ये कर रहा था कि जो फ्रांस का विश्लेषक है, मैंने वीडियो बनाया, कल देखें, जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा है कि असमानता में बड़ा ज़बरदस्त तरीके का ड्रास्टिक चेंज है। 1% लोगों पर इतना ज़्यादा पैसा मेहरबान है, उन पर टैक्स लगना चाहिए। यहाँ के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उसको इनकार भी कर दिया। मैं तो खबरें ये वाली देना चाहता हूँ सच में, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, शहर की गलियाँ हों, चौराहे हों, विधानसभा का प्रांगण हो या लोकसभा हो, बताइए इसके अलावा क्या बात चल रही है। मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, 1 करोड़ों मंदिर हैं, करोड़ों मस्जिदें हैं। अरे इनको ही भाई साफ़ सुथरा करके अपना पूजा पाठ कर लो, इसी में मस्जिदों में नमाज पढ़ लो। रोज़ाना नया आकर के बेरोज़गार हिंदुत्व के मानने वाले, मैं कह सकता हूँ ज़ॉम्बी, कंधों पे कुदाले रख रख करके जो खुदाई कर रहे हो, इससे मेरे देश को, आपके देश को हासिल क्या है सिवाय नफरत हो गए। अगर विशेष समुदाय के कुछ लड़के बदतमीजियाँ कर भी रहे थे तो क्या मायावती ने उसको कंट्रोल नहीं किया? क्या कल्याण सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया? आप आकर के धर्म की आड़ में मंदिर के पीछे से निकल करके कंधे पे कुदाल रख के बता रहे हो कि इनका इलाज ऐसे किया जाएगा। ये क्या तरीका हुआ साहब? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। किसी ज़माने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का ऐसा ज़बरदस्त वो था, फिल्में बनती हैं हरियाणा के अंदर। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जाटों के हिंदुओं के मंदिरों को ख़त्म कर दिया जाए। अरे भैया, उनकी बदमाशी अगर थी तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ख़त्म होती चली गई। अगर पश्चिम में कोई यादव थोड़े उग्र हैं, जैसा कि आरोप आप लगाते हैं चुनाव के दौरान में, तो लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए आप कीजिए। ये क्या तरीका हुआ साहब? आप आकर के मस्जिदों पर चले जाइए। अब नई बात खबर आई है बदायूं से, वहाँ पर मस्जिदें तो शायद अब कम पड़ गई, कोई 30,000 की लिस्ट आया, कोई 18,000 की, कोई 1800 की। मोहन भागवत के कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब संबल को बराबर दहकाने की कोशिश की जा रही है। अब आइए कि साहब, ये जो बौद्ध धर्म का जो ये था, इसके नीचे मंदिर था। अरे मेरी नस्लों को भी 5 जगह से पीछे जाकर देखोगे, कोई हिंदू धर्म का बंदा मिलेगा। हिंदुस्तान में ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो कन्वर्टेड हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो कोई पुराना घर भी खोदा जाता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। बार बार बनाए जा रहे हैं, बार बार वो, लेकिन अब आप हंगामा करना शुरू कर दें। मैं आपको दोस्तों खबर दिखाता हूँ। ये खबरें, मुझे हकीकत बताता हूँ आपको, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये होना है एक बड़े धर्म से। देखिए, छापा है कि बदायूं में बुद्ध पर्यटन संभल स्थल पर विवाद। बुद्ध पर्यटन, बजरंग दल ने बताया वनवास केंद्र। बजरंग दल ने गुंडागर्दी के लिए मशहूर है इसके कार्यकर्ता। बुद्ध ने यहां उपदेश दिए हैं, ठीक है जी। अब देखें, उत्तर प्रदेश के बदायूं के सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल को लेकर बौद्धिस्ट और हिंदू संगठनों के बीच विवाद है। करीब 54 बीघा जमीन पर बने इस स्थल को लेकर दोनों पक्षों में अपने अपने दावे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल को लेकर बौद्धिस्ट और हिंदू संगठनों के बीच विवाद, करीब 54 बीघे की बात मैंने आपको बताई दी है। विवाद की शुरुआत 7 दिसंबर 2024 से हुई, इसी महीने से हुई है, जब कुछ हिंदू संगठन यहां घुस गए। आरोप है उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को क्षति पहुंचाई, दीवारों पर लिखे शब्द मिटा दिए। ये लड़के ऐसे नहीं थे। मस्जिदों में, मज़ारों पर जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। ये भाव होता था कि नमाज पढ़ के निकलेगा, दम मुंह से फूंक मारेगा, मेरा बुखार सही हो जाएगा। महिलाएं बच्चों को लेकर जाती थी। अचानक ये कैसे हो सकता कि बौद्ध धर्म की कोई मूर्ति को ये क्षतिग्रस्त कर दें? इसका मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। विवाद की बता दिए मैंने आपको, दीवारों पर लिखे शब्द मिटा दिए, वो भी दिखाई देंगे आपको। इसके विरोध में यूपी के कई जिलों में बौद्धिस्टों ने प्रदर्शन किया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। समाजवादी के 4 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देकर वहां से हटाए गए भंते बौद्ध भिक्षु को फिर से वहां भेजने की मांग की। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड जीरो पर जाके पिछले 2 हफ्तों से चल रहे इस विवाद को गहराई से समझा। बड़ी अच्छी बात है, ये देश का मीडिया गहराई से समझ रहा है। अरे जरा फाइनेंस की बात भी गहराई से समझा दे किसी को।
बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इसको जाता है ग्राउंड जीरो पे, जाता है ग्राउंड जीरो पर, और वहाँ जाके समझता है। और तो तेरे अंदर कोई अकल है नहीं। अभी तुझसे इसरो की बात करने लगे तो तेरे पत्रकारों के जो है ना बगले झांकने लगेंगे। वहाँ पे जाके ग्राउंड करिए आप, संभल में जाके चटकारे वाले बात बनाऊंगा। अरे भैया, पहले किसी ज़माने में कोई बंदा होता था तो मुसलमान का नाम नहीं, विशेष समुदाय का शब्द दिया जाता था। आज खुलेआम चल रहा है, हमें भी मजबूरन आपको बताना पड़ रहा है। वो गया आप बहरहाल अच्छी पत्रकारिता की है। इसके विरोध में यूपी के कई जिलों में बौद्धिस्ट ने प्रदर्शन किया, मामला दिल्ली पहुंच गया। गहराई से समझे, नीचे तस्वीर देख लीजिए आप। ये इसने क्या समझा गहराई से, जरा वो देख लो। सबसे पहले 2 बयान पढ़िए। बजरंग दल के लोकल कार्यकर्ता बुद्ध विहार के सूर्यकुंड में घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ की। जिसे वो शिवलिंग बता रहे हैं वो सूखा हुआ सीमेंट है जो एक पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, पुताई करने के बाद भी जो चूना होता है ना, उसे भी इकट्ठा करके रखते हैं, वो भी गोल गमले जैसा बन जाता है। वहाँ सीमेंट का कोई ऐसा था, उसके कह रहे शिवलिंग है, शिवलिंग है। अकल नाम की चीज़ नहीं। वो सूखा हुआ सीमेंट है जो एक पत्थर जैसा बन चुका है। ये प्राचीन सूर्यकुंड है जहाँ भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अनुयायियों से उपदेश दिए हैं। ये भगवान राम का वनवास केंद्र है, वहाँ यज्ञशालाएं हैं, यहाँ वेद पढ़े जाते थे। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अब इसे जगह पर कब्जा कर लिया है। 54 बीघा का सूर्यकुंड है। ये लंबी लंबी खबर बताऊँ आपको, चलिए छोटी कर देता हूँ, बड़ा लंबा अखबार है। बात यह है कि अब ये बौद्ध के जो मठ हैं उसमें भी घुस गए, कह रहे हैं यहाँ तो वेद पढ़े जाते थे। मैं जब कभी किसी पुरानी मस्जिदों में जाता हूँ तो वहाँ पर हौज हैं जहाँ से वज़ू करते हैं। अब वो हौज जो है बीच में जो एकदम कुंड टाइप का होता है, उसके बीच में फुव्वारा होता है। और जाहिर सी बात है फुव्वारा इस तरह से तो होगा नहीं, फुव्वारा यूँ होता है ताकि यूँ करके यूँ निकल आए। और वो फुव्वारे को कई बार ऐसा हुआ सूखे हुए भी देखे हमने। अब हमें लगा, मैंने कहा कोई भी आएगा यहाँ पर यही दिमाग में गोबर लेके बता देगा तो शिवलिंग है। अब बताइए सीमेंट के सूखे हुए किसी उसको शिवलिंग बता रहा है। ना पिता को पहचान रहा है, ना माता को पहचान रहा है, ना बहन को पहचान रहा है। शिवलिंग को पहचानने की नज़र इस पर देवी आ गई है। किसने कर दी है ये नागपुर का है संचालन। ये 100 बरस पहले नींव रखी गई थी, जिसे आप और हम देख रहे हैं। संभल में 4 मार दिए गए, यहाँ ये बौद्ध भिक्षु भाग गए यहाँ से। अब इनको वापस लाने की बात की जा रही है। करते लाते रहिए। अब हो ये रहा है दोस्तों, हम तो यही खबरों के लिए रह गए। वो ग्राउंड जीरो पर गया अपना किराया खर्च करके, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? आप दरअसल इस प्रकार की खबरें देखते क्यों हैं? आप इस तरह की खबरों से अंदाज़ा लगा लिया कीजिए कि ये उन लोगों के राजनीतिक टूल्स हैं जो सत्ता पर आपके दिमाग के अंदर भेजे की जगह गोबर भर के वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे शब्द थोड़े हार्श हो सकते हैं, दिल के दर्द को आप महसूस कीजिएगा। आपका और मेरा देश है, आपका और मेरा घर है, इसे मिलकर बनाएंगे। देखिए कोई लड़ाई की बात नहीं है। हज़ारों लाख मस्जिदें खाली पड़ी हैं, जाके वहाँ नमाज़ पढ़ लो। हज़ारों लाखों मंदिर खाली पड़े हैं, वहाँ जाके पूजा कर लो। अरे चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम। चीर के छाती चीरते हैं तो दिल निकलता, कुछ और निकलता है। चूंकि दिल में थे ना, तो चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान। तो चीर के छाती देख लेना तू। बौद्ध के मठ में जाकर क्यों देख रहा है? मस्जिदों में क्यों फेंक रहा है? इतने सारे मंदिर बना डाल कहीं भी। अरे जब बाबरी मस्जिद का आया है, तमाम देश के मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया ना, करने की कोई, हालांकि ना करने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुशी से चलो भाई, दशकों मामला था। अब तुम जा करके कहीं जा करके शोर मचाने लगो। अपने किरदार को देखो ना। इन लोगों को किन्होंने पैदा किया, दरअसल जिम्मेदार वो हैं। ये तो बेरोजगार थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे। इनके अंदर जो भावना भरी है ना, फूल बरसा करके करूँगा सारे काम तुम्हें, तो ये चीज़ ज़रा देखने वाली है कि कौन लोग हैं। आपको खबर अगर समझ में आती है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।